सप्तम काल रात्रिति सप्तम काल रात्रे नमः। ओम देवी काल रात्रे नमः। जय माता दी। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माता काल रात्रि की कथा। नवरात्रि के व्रत में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जिसमें से माता का 7वां स्वरूप माता काल रात्रि का माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता काल रात्रि का पूजन करते हैं, माता काल रात्रि उनके सभी दुख और कष्ट को दूर कर देती हैं। माता के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। इनकी कृपा से इनके भक्त सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। माता काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल को प्रदान करने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः माता काल रात्रि के भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता काल रात्रि का पूजन करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता काल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करके, या यह संभव ना हो सके तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। माता को लाल वस्त्र अति प्रिय होते हैं, तो इस दिन लाल वस्त्र धारण करके उसके बाद माता का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेश और निशा पूजन किया जाता है। जहाँ पर भी माता की भव्य मूर्तियां होती हैं, वहाँ पर विशेष प्रकार से पूजन और अर्चन किया जाता है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए माता का जल से अभिषेक करना चाहिए। इनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता रानी को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता रानी को रोली और चंदन चढ़ाएं। फिर माता को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। इस प्रकार से माता को गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग लगाएं। माता को श्रीफल आदि अर्पित करें। जितने प्रकार के ऋतु फल हो माता को अर्पित करने चाहिए। दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। और फिर माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबुल, लौंग, इलायची के साथ माता को अर्पित करें। पुंगी फल, जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबुल यानी पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ माता को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ या श्रवण करना चाहिए। श्री सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ का श्रवण करना चाहिए। माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं माता काल रात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से काल रात्रि माता की जय। नव दुर्गा देवी की जय। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। माता काल रात्रि ने अनेक दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। माता काल रात्रि का पूजन नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रनी, चामुंडा चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और मरना देवी माता काल रात्रि के अन्य कई प्रसिद्ध नामों में से हैं। माता काल रात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं।
ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निशीत हो रही हैं। माँ की नासिका से, श्वास से, प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। ये ऊपर बैठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथों में खड़ग यानी कि कटार माता ने धारण की हुई है। माता कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन यह माता सदैव ही शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। जो भी इनका सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन और आराधना करता है, माता कालरात्रि उनके स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से इनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभकारी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर ही माता का ध्यान पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता कालरात्रि की जय। नव दुर्गा देवी की जय। माता महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी माता की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो आशा करती हूँ आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।